शिकंजा कसता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नोमान ही जांच एजेंसियों के रडार पर है। जानकारी के मुताबिक उस पर जैसे कई लोकल लड़के पाकिस्तान के लिए जासूसी और भारत के लिए देश विरोधी काम करते हैं, जिनका चेहरा एक एक कर बेनकाब होना शुरू हो चुका है। पहले बात पाकिस्तानी जासूस नोमान की करते हैं। नवभारत रिपोर्टर अभिषेक राज नोमान इलाही के घर पहुंचे। उसके घर पर ताला लटका मिला। भारत से पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में पानीपत से गिरफ्तार नोमान इलाही को लेकर जो पानीपत पुलिस की टीम थी वो कैराना पहुंची, क्योंकि नोमान इलाही कैराना का ही रहने वाला था। कैराना के बेगमपुरा इलाके में नोमान इलाही रहता था, उसका घर था। इस वक्त हम कैराना में मौजूद हैं, कैराना के बेगमपुर के उसी घर पे मौजूद हैं जहां पर नोमान रहा करता था। ये आप जो देख रहे हैं ताला, ये नोमान इलाही का घर है और ये कैराना के बेगमपुर का पूरा इलाका है और इसी घर के अंदर जो नोमान है वो रहता था। 6 भाई बहन बताया जा रहा है कि नोमान थे और उसमें सबसे छोटा जो था वो नोमान था और इसके 3 भाई और बताया जा रहा है कि 3 बहनें और थी। ये नोमान इलाही जो है वो पाकिस्तान में आईएसआई के जो हैंडलर था इकबाल काना, उसके संपर्क में था और इकबाल जो है उसके ऊपर जाली नोट और हथियार जो है उसके तस्करी का आरोप है। इसके अलावा नोमान कैराना में अपने इस घर पर आता था, रुकता था, ये भी बात पता चला है। नोमान के पिता का जो है वो डेथ हो चुका है और वो पासपोर्ट बनाने का काम करते थे, इसकी भी जानकारी मिली है। नोमान किसके किसके संपर्क में था, किनसे किनसे बातचीत करता था, ये भी जो पुलिस है वो जांच करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि सबसे जरूरी इस पूरे मामले में ये है कि जो इकबाल है वो भी कैराना का रहने वाला था और कितने लोग हैं जो इस पूरे एक तरीके से हम कहें तो इस पूरे जालीसाज में जुड़े हुए हैं, इस पूरे वाकये में जुड़े हुए हैं, जासूसी में जुड़े हुए हैं, ये पुलिस के लिए जानना बहुत जरूरी है। अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक पाक जासूस नोमान इलाही के घर से कई संदिग्ध दस्तावेज जांच अधिकारियों को मिले, जिसकी शिनाख्त की जा रही है और ये पता लगा रही है कि पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले इस गद्दार के तार कहां तक जुड़े हैं। जब पुलिस की टीम यहां पर नोमान को लेकर पहुंची तो अंदर से कुछ दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं, तो दस्तावेज की जांच की जा रही है। इसके अलावा 2 नाम भी जो हैं उसके फोन में सेव थे, उनकी भी जांच की जा रही है कि उनका क्या जो है वो पूरा इस पूरे अहम जो एपिसोड है उसमें रोल रहा है और पाकिस्तान में जो इकबाल है, इकबाल के जरिए वो और कितने लोगों के संपर्क में था और कैराना के अंदर किस तरीके से वो कितने लोग थे, कितने लड़के थे उनके संपर्क में था, ये भी जो है वो जांच करने की विषय है और पुलिस पे जांच कर रही है। अब पानीपत पुलिस के साथ जो यूपी एटीएस है वो भी इस पूरे मामले में एक्टिव हो गई है और वो भी जो अब जांच है उसको शुरू कर दिया है। पाक के लिए मुखबिरी करने वाले नोमान 6 भाई बहनों में से सबसे छोटा है। नोमान इलाही पाकिस्तान में आईएसआई के हैंडलर इकबाल काना के संपर्क में था। इकबाल काना भी कैराना का ही रहने वाला था। इकबाल काना पर भी हथियारों की तस्करी और जाली नोटों के कारोबार से लिप्त था और अब यूपी के कैराना पर एजेंसियों की नजरें टिकी है। कैराना के पाक कनेक्शन खंगाले जा रहे हैं। कई मुस्लिम परिवारों के रिश्तेदार पाक में हैं। सूत्रों से खबर है कि कैराना के कई लड़के पाक में आईएसआई के हैंडलर्स हैं, जिनमें इकबाल, दिलशाद, हमीदा, शाहिद के नाम शामिल हैं और ये पाकिस्तान में बैठकर भारत विरोधी काम कर रहे हैं। पाक में बैठे शाहिद पर आईएसआई एजेंट तैयार करने के सबूत भी मिले। ये दुबई, मोरक्को, अफगान में आईएसआई एजेंट तैयार कर रहा था। नोमान इलाही कैराना का रहने वाला था और कैराना में वो अपने घर पे आता था। अभी पानीपत में रहकर वो सिक्योरिटी जो है उसका एक तरीके से सिक्योरिटी गार्ड की जो नौकरी है वो करता था, लेकिन बीच बीच में वो यहाँ अपने घरों पे आता था, घर पे आकर वो रुकता था और ये पता चला है कि वो इकबाल काना के संपर्क में था। इकबाल काना आईएसआई का एक हैंडलर था जिसके ऊपर आरोप है कि वो जो पैसे हैं, नकली नोट हैं, उनका जो तस्करी है वो करता था, हथियारों का तस्करी करता था। और ये भी पता चला है कि जब भारत में कुछ जो डिटेल्स हैं वो इकबाल काना ने जो नोमान इलाही है उसके जरिए मांगा था। वो क्या डिटेल्स थे इसकी जांच अभी जो पुलिस है वो कर रही है, लेकिन पुलिस ने जब इकबाल को जो है नोमान के जरिए जो आइडेंटिफाई करने की कोशिश की तो और भी कई सारे जो नाम हैं वो निकल के सामने आए। नोमान के फोन से 2-3 नाम का जिक्र होता है, 2-3 नाम निकल के सामने आए हैं जिनका जो पुलिस जांच है वो कर रही है। अब यूपी एटीएस भी इस पूरे मामले में एक्टिव हो गई है। ये नोमान के घर की गली है और बाहर अगर आप देखेंगे तो ये पूरा मार्केट है नोमान की गली की। अच्छा, पुलिस आज सुबह आई थी, कब आई थी पुलिस, क्या कुछ जानकारी है आप लोगों को? मीडिया वाले आ रहे थे आज सुबह से। ये नोमान इलाही यहीं पे रहता है? यहीं पे रहता था अंदर गली में। तो आप लोग देखे थे कभी नोमान इलाही? देखा जी बहुत बार, देखे। 3-4 महीने पहले ही देखा था, उससे बाद में देखा।
तो ये कुछ पता चला था कि वो पाकिस्तान से इस तरीके से जासूसी ऐसा तो कुछ नहीं पता चला जी, लेकिन ये अभी पता चला जब मीडिया वाले आने शुरू हुए जी। ये पानीपत पुलिस भी आई थी यहाँ पर उसको लेकर पानीपत पुलिस एक बार आई थी 3-4 दिन पहले, उसको लेकर आई थी उसको लेकर आई थी। कुछ मिला भी था यहाँ से कुछ लेके गई थी वो लोग बस उनके वो तो उनको ही पता होगा जी क्या मिला अंदर से। अच्छा ये कितने लोग यहाँ रहते थे परिवार के उसके यहाँ? परिवार के 5-6 लोग रहते थे, अब उनकी लड़ाई वगैरह हुई ना, वो तो सब चले गए, छोड़ गए, अब यहाँ पे कोई नहीं रहता कोई नहीं रहता। तो ये नुमान कितने दिनों रहता था जिधर, सिर्फ अकेले यहाँ पे रहता अकेला रहता था 2-3 महीने से, वो भी पानीपत में रहता था। और ये कितने दिनों में आता था यहाँ पे? ये तो कभी कभी आ जाता था रात को, तो सुबह ही फिर चला जाता था इधर से। अच्छा और कभी किससे बातचीत करता था आसपास के लोगों से कोई इंटरेक्ट? था पहले, कभी किसी को शक नहीं हुआ कि इससे कोई शक नहीं, शांत स्वभाव का था बिल्कुल, शांत स्वभाव का था और कभी किसी को इस तरीके से शक नहीं हुआ कि शक नहीं हुआ जी ऐसे, कभी आप लोगों को इस तरीके से नहीं लगा कि वो बात कोई शक नहीं हुआ जी। भारत में पाकिस्तानी जासूसों की फहरिस्त काफी लंबी है। कोई खूबसूरत वाला तो किसी मासूम से दिखने वाले चेहरे के पीछे के नापाक इरादे। चलिए अब आपको नूह के एक जासूस की नवभारत के कैमरे पर कबूलनामा सुनवाता हूं। नवभारत के ओरिजिनल टेली सीरीज में अब आपको अगला एपिसोड तारीफ एंड अरमान, वीजा टू पाकिस्तान। देखिए इस चेहरे को गौर से देख लीजिए, इसका नाम है तारिफ। तारिफ तो रहता हिंदुस्तान में है पर पहरेदारी पाकिस्तान की करता है। ये भारत का वो गद्दार है जिसने आतंक परस्त देश पाकिस्तान के लिए मुखबरी का नापाक काम किया। भारत में बैठकर पाकिस्तान से वफादारी निभाता था, लेकिन उसकी ये साजिश उसे अपने अंजाम तक लेकर पहुंच गई और फिर जांच एजेंसियों के सामने वो एक एक करके अपने गुनाह कबूल करने लगा। मेरा नाम तारिफ है, सन ऑफ हनीफ, विलेज कांगर का, तहसील तावड़ू में हूँ। मैं 2018 में पाकिस्तान एम्बेसी गया था अपने वीज़ा के लिए, तो वहाँ मेरा नंबर आया था काउंटर नंबर 1 पे। वहाँ था आसिफ बलोच, पाकिस्तान का अफसर जो है, उसने मेरा इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू लेने के बाद में उसने जो है ना मेरा पासपोर्ट दे दिया वापसी, और नंबर जो है फॉर्म पर लिखा नंबर ले लिया मेरा उसने कहा कि मैं तुझे फ़ोन पे बताऊँगा और फिर आना, फिर वीज़ा दूँगा, इतने वीज़ा मिलेगा ना। फिर मैं घर आ गया। घर आने के बाद उसका 3-4 दिन बाद उसका कॉल आई मेरे पास। उसने कहा मुझसे कि ऐसा कर तो वीज़ा चाहिए। मैंने कहा हाँ चाहिए। तो एक काम कर, तो मुझे 2 सिम ला के दे और बदले में अपना वीज़ा ले जा। मैं चल ठीक है। तो मैंने फिर कहीं से नूह से सिम ली 2, और 2 सिम लेने के बाद में फिर मैं उधर पाकिस्तान एम्बेसी गया। फिर वहाँ जो है ये आसिफ बलोच जो पाकिस्तान अफसर जो उससे मिला, इसको मैंने सिम दे दी और इसने मेरा वीज़ा लगा के दे दिया। तो मैं फिर वहाँ से आ गया। आने के बाद में फिर नंबर तो उसके पास था ही मेरा। मैं फिर पाकिस्तान चला गया, 10-12 दिन रुक के घर पे मैं पाकिस्तान चला गया। पाकिस्तान से जब मैं आया वापसी, तो उसकी मेरे पास कॉल आई दोबारा आने के बाद में। तो वो बोला कि काम करना है तुझे, वीज़े के लिए जो कोई बंदा रहे ना, तो उससे किसी से 8,000-10,000 ऐसे पैसा कहे करे और बंदा भेज दे करे। आधा पैसा तो ले लेकर, आधा मैं लेकर करूँगा, और दोनों कमाएंगे पैसा। मैंने भी ठीक है। फिर 8-10 बंदा भेजा हमने, दोनों ने आधा पैसा कर लिया हमने। फिर 2021 में फिर मैं दोबारा गया वीज़ा के लिए। तो जब बंदे को वीज़ा लगवाया तो उसने उसके बदले मुझे दोबारा वीज़ा दे दिया। उसके बदले में फिर मैं वीज़ा लेकर आ गया। मैं घर पर रुका 10-15 दिन। उसके बाद में फिर मैं उधर चला गया पाकिस्तान। सुना आपने कैसे तारिफ पाकिस्तान की बिछाए जाल में फंसता चला गया और उसका इस्तेमाल पाकिस्तानियों ने कैसे किया। तब उसे भी उसकी भनक नहीं लगी, लेकिन जब पूरी साजिश डिकोड हुई तब तक तारिफ भारत विरोधी काम कर चुका था। फिर पाकिस्तान से जब मैं आया वापसी, फिर ऐसे ही ये हो गया 2024 में उसने मुझे कॉल करी कि तुझे एक काम है और एम्बेसी आना पड़ेगा। मैंने कि चल ठीक है आ जाऊँगा। वो कह रहा अपना एक काम भी है और अपना वीज़ा ले जाना। मैं ठीक है। मैं अपने पासपोर्ट फार्म बढ़वा के तैयार करा कि मैं एम्बेसी में अंदर गया। तो पाकिस्तान का अफसर जो आसिफ बलोच वो मिला। वो मिलने के बाद में वो बोला मुझसे कि अब मेरी जो है कभी भी बदली हो सकती है। जो ये जाफ़र है, ये नया अफसर आया है, जो अब तू इसके साथ में टच हो जा। मैं इसको बता दी मैंने, अब तू इसके साथ रही हो, मैं जा सकता हूँ कभी भी। तो वो जाफ़र ने मेरा नंबर ले लिया। तो आसिफ बलोच जो अफसर था ना, वो जो जाफ़र था, उससे मुझे मिला के चला गया।
तो मैं वहाँ से आया। उसके बाद फिर जाफ़र ने मेरे पास कॉल करी। जाफ़र बोला यही बात कि मुझे सिम चाहिए। मैं चल ठीक है। फिर मैंने उसको भी 2 सिम पहुँचाई। 2 सिम पहुँचाने के बाद फिर उसने भी यही बात करी। जो सिम पहुँचाई ना उसी नंबर से बात करता था वो। उसने भी अभी ये कहा कि तू एक काम कर, पैसा कमाना है दोनों को और बंदा भेज देख रहे। अब तो दुनिया 15-15 हज़ार रुपये दे रही है। 10,000 से कम किसी से मत करिए बात। आधा तो ले लियो, आधा मैं ले लूँगा। दोनों पैसा कमाऊँगा। मैं चल ठीक है। उसके बाद मैं फिर उसके पास भी मैंने 4-5 बंदा भेजा। फिर वो तीसरी बार उससे भी वीज़ा ले लिया मैंने। तीसरी बार वीज़ा ले लिया, मैं वहाँ से आ गया। वीज़ा ले गए फिर मैं पाकिस्तान चला गया। पाकिस्तान जाने के बाद तीसरी बार फिर मैं वहाँ से जब आया ना, आने के बाद फिर उसके जब मेरे पास बाद में कॉल आई, फिर उसने कहा कि अब तो है जो सिम से काम नहीं चलेगा, अब तो वीज़ा नहीं लगेगा तेरा। जब मैं वीज़ा ले गया तो अब तो कुछ हमारे लिए कुछ करना पड़ेगा और उसके लिए हम तुझे लाखों रुपये देंगे, जहाँ भेजेंगे वहाँ जा सकता है। अब मैंने वहाँ तो उनके सामने हाँ भर ली। फिर ठीक है, जैसे कहा मैं वहाँ चला जाऊँगा। उसने कहा कि सिरसा जाना है और एयरफोर्स से जो उसके बारे में उसकी फ़ोटो वीडियो कुछ